इसका आंसर देना। दो पार्टिकल्स हैं, इक्वल मास है, ये लो मैं बना देता हूं डायग्राम। दो पार्टिकल है m, इक्वल मास है m, और ये मूव कर रहे हैं इन अ रेडियस ऑफ कितना r, सर्कल में मूव कर रहे हैं। अगर ये सर्कल में मूव कर रहे हैं, स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल क्या है, तो इनकी टेंजेंशियल स्पीड क्या है सर्कुलर में, v, आपको v निकालना है। ये सर्कल में क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास सेंट्रीपिटल होगी। सर्कल में मूव करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहां पे ये जो मास है इसको ये वाला मास अट्रैक्ट करेगा और ये वाला मास इसे अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स क्या है, जी एम एम डिवाइडेड बाय कितना, आर की 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, क्योंकि m और m में डिस्टेंस कितना है, 2r का स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो किसी एक पार्टिकल की ग्रेविटेशनल फोर्स है जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, ये कहाँ एक्ट कर रही है, टुवर्ड सेंटर, और क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल। तो बोलो इसके पास कितनी सेंट्रीपिटल है, एम वी स्क्वायर बाय 2r की r, r सेंट्रीपिटल में रेडियस देखा जाता है और ग्रेविटेशन में एक्चुअल डिस्टेंस देखा जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और v निकाल लो, सी ऑप्शन है। समझ में आ रहा है क्या करना है। तो ग्रेविटेशनल के अंदर तो टोटल डिस्टेंस 2r देखा जाएगा और सेंट्रीपिटल में सिर्फ r देखा जाएगा, रेडियस देखा जाएगा। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है कि दो इक्वल मासेस हैं m एंड m, दो इक्वल मासेस हैं m एंड m, एंड इसको टांग दिया गया एक बैलेंस पे। अब मासेस तो इक्वल है तो बैलेंस तो एक ही हाइट पे होने चाहिए दोनों m एंड m, है ना, तो ऊपर नीचे क्यों होने चाहिए। पर वो क्या कह रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है, ये ना इनमें h डिफरेंस आ गया, इनमें हाइट का h डिफरेंस आ गया। ये कैसे हो सकता है, मास बराबर है तो वेट बराबर है, वेट बराबर है तो बराबर होना चाहिए, पर बराबर नहीं है, h डिस्टेंस आ गया इनके बीच में। कह रहे एरर बताओ वेट में क्या है। वेट में एरर का मतलब बड़े वेट में से छोटे वेट को माइनस, कोई तो बड़ा है तभी तो एरर आ रहा है। तो पहली बात ये एरर आया क्यों, क्यों ऐसा हुआ यार, m तो सेम ही है दोनों में, तो फिर बैलेंस तो बराबर हाइट पे होना चाहिए, क्योंकि जी डिफरेंट है, जी डिफरेंट है। ठीक है चलते हैं, फिर से सेब तोलने चलते हैं। भाई टांगेगा 2-2 किलो सेब, और वो जब ऊपर नीचे होगा वो कहेगा भैया ऐसा है, जी डिफरेंट है इसलिए कि ऊपर नीचे जा रहा है। नहीं यार यहाँ जी डिफरेंट नहीं है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये बैलेंस इतना छोटा है ही नहीं, ये बैलेंस बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा। तो एक्चुअल में होने ये वाला, ये देखो ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये रेडियस क्या है कैपिटल R है, ये बैलेंस कुछ ऐसा है, ये देखो ऐसे तोल रहे हैं इसे, अर्थ के मुकाबले ये तो कई किलोमीटर ऊपर नीचे है, ऐसे तो यार यहाँ तो बराबर ही आएगा, जी बराबर है। ये तो कई किलोमीटर ऊपर कई किलोमीटर नीचे अगर आप लगाओगे दो मासेस तब ऊपर नीचे आएंगे, तो जाके जी में फर्क पड़ेगा। 2-4 मीटर में क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। तो मान लो 1 मिनट के लिए इसकी सरफेस से जो हाइट है वो कितनी है, h1 है, और मान लो सरफेस से इसकी हाइट कितनी है, h2 है, और क्वेश्चन में आपको गिवन है h1 माइनस h2, हाइट का डिफरेंस क्या गिवन है, आपको हाइट का डिफरेंस गिवन है, राइट। अब यहां पर g की वैल्यू कितनी है, g1, यहां पर g की वैल्यू कितनी है, g2, तो एक g1 है और एक g2।
पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक, अब मेरे को क्या करना है, मुझे वेट का डिफरेंस निकालना है। तो वेट का डिफरेंस निकालते हैं। तो यहां पे वेट बड़ा होगा, तो वेट का जो डिफरेंस है वही एरर है। तो वेट का डिफरेंस क्या बनेगा, mg2 माइनस mg1। ये वेट का डिफरेंस है, यही एरर है। तो छोटा m इसमें मास है, तो मास कॉमन आ गया, तो क्या बना g2 माइनस g1। तो मास m इंटू जी टू क्या है, g इंटू 1 माइनस हाइट के साथ कैसे चेंज करते हैं, h2 डिवाइडेड बाय r माइनस g 1 माइनस h1 डिवाइडेड बाय r। आगे 2 भी लगेगा, सॉरी, क्योंकि हाइट है ना, तो हाइट के लिए 2h बाय r। ठीक, पर G2 और G1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसमें m इंटू जी कॉमन आ गया, 1 माइनस 2 h2 बाई आर माइनस 1 प्लस 2 h1 बाई आर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, m इंटू जी इंटू यहां से 2 कॉमन आ गया और अदर r भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा h1 माइनस h2। लेकिन h1 माइनस h2 हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, h, तो आंसर क्या आ गया 2mgh बाई r। तो वेट का डिफरेंस है ये, और ऑप्शन में ऐसा कोई गिवन ही नहीं है कुछ भी, चेक कर लो। ऑप्शन में तो कैपिटल G यूज कर रहा है वो, और ऑप्शन में छोटा m यूज नहीं कर रहा, कैपिटल M यूज कर रहा है। इसका ऑप्शन देखेंगे तो कैपिटल M यूज कर रहा है, और साथ में एक और चीज गिवन है तुम्हें, और वो है डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो कहीं ना कहीं आंसर डेंसिटी की फॉर्म में आना चाहिए। किसकी डेंसिटी, अर्थ की, पर ये मास किसका है, ऑब्जेक्ट का। अपने को किसका मास चाहिए, अर्थ का। तो एक काम करते हैं, स्मॉल जी देख रहे हो, स्मॉल जी का फॉर्मूला मुझे पता है 2mh बाई आर। स्मॉल जी क्या होता है, g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। तो 2 छोटा m h r क्यूब इंटू कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ है वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू डेंसिटी। कर लो सिंप्लीफाई, ऑप्शन मार्क कर लेना आंसर। तो ऐसे निकलेगी डेंसिटी की फॉर्म में, आंसर ऐसे निकलेगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में जी में इसलिए डिफरेंट था, जी में डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि ये बैलेंस बहुत हाइट पे था h1 h2। तो h1 h2 हाइट की वजह से जी चेंज हो गया, जी चेंज से वेट चेंज हो गया, वेट चेंज से एरर जनरेट हो गया। और आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें। ठीक, तो इसका आंसर मार्क कर लेना जो भी आ रहा है। तो डेंसिटी की फॉर्म में आपको ऐसा कुछ आंसर मिलेगा, सी आएगा, जो भी आएगा मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, कहां से डिस्टेंस निकालना है, फ्रॉम सेंटर। इसका मतलब अर्थ के इनसाइड है, बाहर नहीं अंदर है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, नहीं जरूरी नहीं, आउटसाइड भी हो सकते हैं, क्योंकि साइड डिस्टेंस कहां से लिए जाते हैं, फ्रॉम सेंटर। मैं रिपीट करता हूं, मेरे को लगा सेंटर से है तो हम अर्थ के अंदर है, जरूरी नहीं है। हम तो सैटेलाइट का डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं, तो अंदर बाहर कहीं भी हो सकते हैं अर्थ के। मुझे डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सेंटर वेयर द वेट ऑफ द बॉडी इज जीरो। जीरो कब होता है, सेंटर से, सेंटर पे ही जीरो होता है। सेंटर पे जी की वैल्यू क्या आती है, जीरो, तो वेट की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो। तो एक आंसर तो जीरो आ ही गया। तो कम से कम यार ये आंसर तो नहीं हो सकता, कम से कम ये भी आंसर हो नहीं सकता। तो आंसर इन दोनों में से एक है, जीरो। तो पहला आंसर तो जीरो ही है। फिर आगे, एंड 1/4 दैट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो वेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कहता है 1/4। अब हम तो वेट जो है ना वो 1/4 सरफेस के ऊपर भी हो जाता है और डेप्थ में भी हो जाता है, क्योंकि नीचे जाएंगे अर्थ के तो भी वेट घटेगा, ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा। पर क्योंकि इसका पहला पार्ट सेंटर से शुरू होकर जीरो वेट आ गया, फिर यानी कि ये सेंटर से बाहर निकला होगा। सेंटर से अभी अर्थ के बाहर निकला नहीं था, अभी अर्थ के अंदर ही है, जहां इसका वेट क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो कह रहा है वो डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, ये क्वेश्चन है।
इसका मतलब क्वेश्चन अर्थ के अंदर हो रहा है, और अगर मान लो अर्थ के अंदर हो रहा है और मान लो ये जो बंदा है वो अर्थ के अंदर है, अभी कितना अंदर है, h डिस्टेंस पे है, अर्थ के सरफेस से h डिस्टेंस पे है, डेप्थ का फॉर्मूला क्या था, g इंटू 1 माइनस एच बाई आर, एच का मतलब सरफेस से डिस्टेंस होता है h, हमने किया था, डेप्थ हमेशा कहां से ली जाती है, फ्रॉम सरफेस, तो सरफेस से h डिस्टेंस है, तो मास से मल्टीप्लाई कर दिया था कि वेट आ जाए, तो नया वेट कितना है mg बाई 4, mg से mg कैंसिल, तो आपके पास सॉल्व करके क्या वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करके क्या आएगी 3r/4। क्या आंसर मार्क करें, ये करें, नहीं करें, गलत किया मैंने, क्यों, क्योंकि मैंने हाइट कहां से निकाल दी, फ्रॉम टॉप, और इसने कहां से पूछी थी, फ्रॉम सेंटर, तो अगर टोटल डिस्टेंस r है और मेरा h कितना निकल गया 3r/4, तो मैं r में से 3r/4 माइनस करके आंसर क्या निकालूंगा, r/4, तो मेरे हिसाब से फिर आपको ये आंसर मार्क करना चाहिए। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, वैसे क्योंकि जो फॉर्मूला चलता है वो तो सरफेस से चलता है, पर हमसे क्योंकि सेंटर से पूछा तो अपने को r में से इस हाइट को माइनस तो करना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट, planet revolves in elliptical orbit around the sun, linear speed of the planet will be maximum at, किया था सन के जितने नजदीक जाओगे स्पीड उतनी ज्यादा होगी और दूर जाने पे स्पीड सबसे कम होगी, सबसे मिनिमम यहां पर है, मैक्सिमम यहां पर है, तो आंसर क्या बनेगा, पॉइंट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी कंजर्वेशन आज हमने की थी, G is the acceleration due to gravity on the surface of earth, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, गेन कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, अगर ऑब्जेक्ट को कहां पर ले गए, हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इस सरफेस से r डिस्टेंस ऊपर ले गए, तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या थी, -gmm बाई कैपिटल R, और सरफेस से r डिस्टेंस का मतलब सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया, 2r, r प्लस r 2r, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, -gmm बाई 2r, तो गेन कितनी हुई, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, ये लो माइनस कर दिया, तो ये मेरी फाइनल एनर्जी है, ये मेरी इनिशियल एनर्जी है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कैपिटल gmm कॉमन निकाल लिया, एलसीएम लेके ये आंसर आ गया, कायदे से आंसर है, पर प्रॉब्लम ये है कि अपने को कैपिटल जी की फॉर्म में आंसर गिवन ही नहीं है, स्मॉल जी गिवन है, तो कोई बात नहीं, कैपिटल जीएम की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, स्मॉल जी आर स्क्वायर, स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करें, आंसर mgr/2 इज आंसर। तो अगर मैं एक बॉडी को कैपिटल आर डिस्टेंस ऊपर लेके जाता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना है, mgr/2, तो प्रूफ है इसका ये, तो फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को माइनस कर देना है। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, mgr/2, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, पोल पे सबसे ज्यादा होती है 9.8, इक्वेटर पे कम होती है, तो इक्वेटर से पोल जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल इंक्रीज, बढ़ेगी। नेक्स्ट, सैटेलाइट जिसका मास m है वो x डिस्टेंस पे, हाइट x पे घूम रही है अर्थ के आसपास, क्या निकालनी है, ऑर्बिटल स्पीड हमने की थी, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या था, √gm डिवाइडेड बाय r प्लस x, तो इसमें कैपिटल gm की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, स्मॉल g r स्क्वायर, आंसर किया था हमने फॉर्मूला, तो ऑर्बिटल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट,
तो इसके अंदर एक रॉकेट को फायर कर रहे हैं वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10। ये रॉकेट चल पड़ा, रॉकेट ऊपर जा रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब रॉकेट इनिशियली रेस्ट से चला था, और नेट एक्सेलरेशन का मतलब ग्रेविटी को ओवरकम करते हुए ऊपर चल रहा है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ऊपर जाने में कितनी 10। तो स्पीड को बढ़ाता 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 जा रहा है। इसके अंदर फ्यूल है। कुछ देर के बाद, कितनी देर में 1 मिनट, टाइम t इज इक्वल टू 60 सेकेंड के बाद इसका फ्यूल खत्म हो गया यहाँ पे। तो खत्म हो गया, उसके बाद ये ग्रेविटी के इफेक्ट में आ गया और ऊपर ऊपर उड़ता गया, और फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0। उससे कितना डिस्टेंस कवर किया, ये क्वेश्चन है। क्या करूं, काइनेमेटिक्स लगाऊं, v लगाओ, v इज इक्वल टू u प्लस at लगाऊं, हाँ या ना? नहीं, क्यों? क्योंकि g की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। कब? ऊपर जाते जाते। और कब? जब हाइट 200, 400, 500, 600 किलोमीटर हो। आंसर देखना जरा ऑप्शन में, कितना है, कितना है, 10 किलोमीटर। तुम्हें क्या लगता है 10 किलोमीटर में जी चेंज हो जाएगा? हिलेगा भी नहीं। काइनेमेटिक्स लगा दो। क्या करोगे ग्रेविटेशन लगा के? ग्रेविटेशन तो तब लगता है जब हाइट्स 200, 500, 600 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, तब नहीं लगाना। 10-20 किलोमीटर को पूछ कौन रहा है? लगाओ काइनेमेटिक्स इसमें। तो इसमें कोई चक्कर नहीं ग्रेविटेशन का, लगाओ काइनेमेटिक्स, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन है 10। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि ए चेंज ही नहीं करना 10, जब तक फ्यूल है, एक्सेलरेशन 10। तो इसमें v निकाल लेना बाय अप्लाइंग v इज इक्वल टू यू प्लस at। v आ गया, और ये s निकाल लेना s1 ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आपके पास s भी आ जाएगा। फिर यहां से यहां आपके पास v तो आ ही जाएगा। फिर यहां से यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -10, क्योंकि फ्यूल खत्म हो चुका है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो यहां पे लगा लेना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। तो फिर s2 निकाल लेना, s1 s2 को ऐड करना आंसर। तो ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशन का चैप्टर में बाकी चलेगा नहीं, चला लो ना 10-20 मीटर पे, तो ग्रेविटेशन के चैप्टर को याद भी क्यों कर रहे हो, वैसे आंसर आ जाएगा। ये तो बड़ी बातें करता है ग्रेविटेशन, हजारों में 100 किलोमीटर, 500, 5000 किलोमीटर, तब ग्रेविटेशन है। 50-100 को कौन पूछ रहा है? लगाओ काइनेमेटिक्स छुट्टी। तो समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन सोच रहे हैं। वो जो हमने फिजिक्स की थी वो गलत थोड़ा की थी, की तो ठीक थी। इसमें चल नहीं पा रही ना, क्योंकि हाइट्स बहुत ज़्यादा है, पर इसमें तो हाइट ही कम है, तो चला दो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो सिंपल काइनेमेटिक्स से कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, तो एक प्लैनेट जो है वो सन के आसपास घूम रहे हैं। ये लो, एक प्लैनेट सन के आसपास घूम रहे हैं, और यहाँ पे इसका डिस्टेंस r मैक्स है, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर r मिनिमम है, सबसे कम। r मैक्स, r मिनिमम। ठीक है? यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी जब वो नियरेस्ट टू द सन है वो ओमेगा है, नियरेस्ट तो यहाँ पे है। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ऑब्वियसली जो एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कितनी? ओमेगा। मैक्सिमम क्यों होगी? डिस्टेंस मिनिमम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, और डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी। तो यहाँ पर ओमेगा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पर आर मैक्स है, वहाँ वेलोसिटी कम हो जाती है, और आर मिनिमम है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। प्लैनेट तेज़ भागता है, और मुझे पता है कि किसी भी घूमते हुए प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट। तो यानी कि I1 ω1 दो पोजीशन पे विल रिमेन सेम। तो यहां पे I1 निकालता हूं, मास इसका अगर m है और अर्थ इसके सामने पॉइंट मास है, पॉइंट मास का I क्या होगा, m इंटू r का स्क्वायर। I1 आ गया, और ओमेगा यहां पर क्या है, ओमेगा मिनिमम। फिर यहां पे आ गया, यहां पर m इंटू r मिनिमम का स्क्वायर,
और ओमेगा की वैल्यू यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम। आपको क्वेश्चन में ओमेगा मैक्स क्या गिवन है, ओमेगा, और आपको ओमेगा मिनिमम निकालना है। हाँ तो निकाल लो, आंसर आएगा। इसमें कुछ गलत किया मैंने इसमें, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये अंडर रूट में आंसर क्यों आ रहा है इसका, एक बार चेक करना है इसे, आंसर क्या आ रहा है इसका, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर इंटू, ठीक है यार, ओमेगा मिनिमम निकालना है तो एम से एम कट गया, आर मिनिमम स्क्वायर ओमेगा बाई आर मैक्स स्क्वायर। नहीं यार, ये तो यही आंसर, सी ये नहीं आएगा, फिर सी आंसर आएगा इसका, सी आएगा, गलत है। ओमेगा मिनिमम की जो वैल्यू है, हाँ ये आएगी, स्क्वायर में आएगी, ये आंसर है, अंडर रूट में नहीं आ सकता ना, ठीक बोल रहा हूँ ना, नहीं हो गया टाइपिंग एरर, ये कौन सा कोई फिर से बंदे बनाते हैं, टाइपिस्ट बनाता है, टाइपिस्ट ने गलत कर दिया क्या बड़ी बात है। जोर पड़ रहा है दिमाग पे तो कोई बात नहीं, मैं आसान तरीके से कर देता हूं। ऐसे कर लो कि सपोज ऐसे कर लो, ये लो, ये सन, ये आर मैक्स, ये आर मिनिमम, यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी मिनिमम, यहां टेंजेंशियल वेलोसिटी मैक्सिमम, स्पीड बढ़ जाती है। एल प्लैनेट का कांस्टेंट और पॉइंट मास का एल का फॉर्मूला क्या करवाया था, एम वी आर इज अ कॉन्स्ट, याद है, आई ओमेगा की जगह पॉइंट मासेस के लिए एम वी आर भी चलता था रोटेशनल मोशन में। तो यहां पे एम एम इंटू वी मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम, एम वी आर आ गया यहां पे, वी मिनिमम आर मैक्सिमम इक्वल टू, इसके लिए एम इंटू वी मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम। तो एम से एम क्या हो गया, कैंसिल। आप v की जगह पुट कर सकते हो आर ओमेगा, जब v मिनिमम है तो r मैक्स है, तो यहां पर क्या पुट करेंगे, r मैक्स, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन ओमेगा यहां पर क्या आ जाएगा, मिनिमम इंटू आर मैक्स। जब यहां पर v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाऊंगा तो r तो मैक्स है, ओमेगा तो मिनिमम आएगा इसके अकॉर्डिंगली, और यहां पर v मैक्स में, यहां पे जो v मैक्स है इसकी जगह r मिनिमम ओमेगा मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम, ऐसे कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो जो निकालना है, ओमेगा मिनिमम, एम वी आर में वी इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर दो, बात तो एक ही है, आंसर भी आएगा, चेक कर लो, जैसे पसंद है वैसे कर लो, एम इंटू वी इंटू आर कॉन्स्टेंट कर लो या आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट कर लो, बात एक ही है। तो ओमेगा मैक्स की वैल्यू इसमें ओमेगा है, ओमेगा मिनिमम आपको निकालना है, तो कैलकुलेट कर लेना, आंसर आएगा। बट आपको मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, जहां आर मैक्स है वहां ओमेगा मिनिमम है, और जहां आर मिनिमम वहां ओमेगा मैक्सिमम है, ठीक है यहां तक। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना प्लीज। तो क्या क्वेश्चन है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ध्यान आगे, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी इक्वल टू 3/4 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। तो बॉडी को प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी इक्वल टू 3/4 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी।
ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हाइट इट रीचेज, तो आपको हाइट बतानी है इसकी, तो जब इसकी हाइट h है तो एनर्जी कंजर्वेशन है, तो काइनेटिक क्या हो जाएगी 0, पोटेंशियल क्या होगी माइनस GMM/r प्लस h, और यहां पर पोटेंशियल क्या होगी सरफेस पे माइनस GMM/R, और काइनेटिक क्या होगी हाफ m इंटू 3/4 वेलोसिटी एस्केप का स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है यहाँ वेलोसिटी कितनी है 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो एनर्जी कंजर्वेशन कर देते हैं, तो यहां पे एनर्जी और यहां पे एनर्जी का सम इक्वेट, एस्केप वेलोसिटी की जगह वैल्यू पुट करो √2 GM/R, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, छोटा m छोटा m छोटा m छोटा m कट गया, निकाल लेना h आ जाएगा, निकाल लो इसमें h क्या आ रहा है मार्क कर लो, सिंप्लीफाई करके h निकाल लो, मार्क कर लो जाए क्या आ रहा है चेक कर लो। केपलर के PYQ हाँ है 10-15 आए हुए हैं, केपलर का लॉ, हाँ हाँ केपलर के लॉज के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल आए हैं। तक ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ भी नहीं है। देखो नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है प्लैनेट पे, अर्थ के ऊपर क्या होती है GM/r², और जो दूसरा प्लैनेट है, दूसरे प्लैनेट में रेडियस क्या है ट्वाइस, तो यहां पर ट्वाइस, और मास भी क्या है ट्वाइस, इन दोनों को डिवाइड करके आंसर। समझ में आ रहा है यहां तक क्या लॉजिक है इसमें। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो जरा,
अर्थ अगर श्रिंक हो जाती है 4%, श्रिंक होने का मतलब रेडियस 4% गिर जाता है, तो रेडियस गिरने का मतलब डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज 4%, ये गिर गया। तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 जो है वो कितना है, 4% है। तो कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, स्मॉल जी होता क्या है, स्मॉल जी ये रहा, अगर आर डिक्रीज होगा तो जी इंक्रीज होगा, तो आंसर तो पक्का इंक्रीज है, बात ही खत्म हो गई। थ्योरी में तो इंक्रीज है, पर मुझे याद है मैंने टेस्ट में शायद ये डाला था किसी टेस्ट में ग्रेविटेशन में, और 4-5 ऑब्जेक्टिव डाले थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टेस्ट में, उसमें ये था क्वेश्चन ऐसा कि आर का परसेंटेज इतना है तो जी का कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा ये बताओ। एरर का रूल याद है, हम एरर के रूल लगाते थे कैसे, डेल्टा जी बाई जी, कैपिटल जी कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, और 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते थे। तो परसेंटेज रेडियस में कितना है, 4%, 4 इंटू 2 कितना है, 8%, आंसर 8% है। तो समझ में आ रहा है कि परसेंटेज क्वेश्चन कैसे करने हैं, सिंपल, अगर एक का परसेंटेज चेंज गिवन है, दूसरे का निकालना है तो एरर लगा दो, बात खत्म। वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होता है, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, सेंटर पे 0। ये क्वेश्चन रिपीट है किया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में किया था। अगर एक बॉडी को m मास को h डिस्टेंस ऊपर ले जाएं और h कितना है, इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अभी किया था, यहां पे एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर, यहां पे एनर्जी माइनस जी एम एम बाई 2r, r प्लस आर 2r, तो चेंज निकालना है, दोनों को माइनस, जिसका आंसर सब्जेक्टिव में क्या आया था, एम जी आर बाई 2। तो आज हमने किया, ये क्वेश्चन सेम रिपीट है, और इसका अगला क्वेश्चन भी इसी का रिपीट है। अगर बॉडी को मूव करवाया जाए अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ताकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितनी हो जाए, हाफ एम जी आर, तो हाइट बताओ r, उल्टा क्वेश्चन है, r हाइट पे चेंज एम जी आर बाई 2, और अगर चेंज एम जी आर बाई 2 तो हाइट कितनी r। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रिपीट है इसमें। और ये क्वेश्चन में एक प्लैनेट मूव कर रहा है P पॉइंट पे, इट इज क्लोजेस्ट फ्रॉम द सन एट अ डिस्टेंस ऑफ d1, सबसे नजदीक डिस्टेंस d1 है और स्पीड इसकी v1 है, और Q पॉइंट पे ये बहुत फार है, d2 है और वेलोसिटी v2 है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। लगाओ m1 या m इंटू v1 इंटू d1 इज m इंटू v2 इंटू d2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v2 निकालना है, v2 निकाल लेना। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है।